ये है बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। इसे बहुत लोगों को भरने में दिक्कत आ रही थी। आइए इसे भर के समझाते हैं इसे भरना कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिनांक भरेंगे, जिस भी डेट को आप ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं या अकाउंट खुलवा रहे हैं वो डेट को आप यहाँ पे लिख देंगे। मैंने यहाँ पे डेट ऐसे एग्जाम्पल तौर पर लिख दिया है। फिर आप जिस भी ब्रांच में ये खाता खुलवाना चाहते हो वो ब्रांच का नाम यहाँ पे लिख देंगे। शाखा कोड पूछा जा रहा है। शाखा कोड अगर आपको नहीं पता है, ब्रांच किसी स्टाफ से पूछेंगे, वो बता देंगे। उनसे पूछ के आप यहाँ पे शाखा कोड लिख देंगे। फिर आवेदन का प्रकार पूछा जा रहा है। आवेदन का प्रकार में आपको नया रखना है क्योंकि नया अकाउंट खुलवा रहे हैं। फिर नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे खाते का प्रकार पूछा जा रहा है। खाते का प्रकार में आपको नया लिखना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको नाम पूछा जा रहा है। जो भी आपका नाम है यहाँ पे आप नाम फिल कर देंगे। फिर जन्म तिथि पूछा जा रहा है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से जन्म तिथि है यहाँ पे जन्म तिथि लिख देंगे। फिर आपसे आपका जेंडर पूछा जा रहा है, आप महिला है पुरुष है, उसके हिसाब से यहाँ पे टिक कर देंगे। फिर आपसे वैवाहिक स्थिति यानी मैरिड स्टेटस पूछा जा रहा है। अगर आप शादीशुदा है या अविवाहित है जैसे भी है यहाँ पे टिक कर देंगे। फिर यहाँ पे पिता का नाम पूछा जा रहा है। जो भी आपका पिता का नाम है मिस्टर लगा के यहाँ पे पिता का नाम नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पे हर बॉक्स में भर देना है। फिर आपसे यहाँ से माता का नाम पूछा जा रहा है। मिसेज लगा के आप अपने माता का नाम यहाँ पे भर देंगे। फिर आपसे पति पत्नी का नाम पूछा जा रहा है। अगर कोई शादीशुदा मैरिड है तो वो आप पत्नी पत्नी का नाम लिख सकते हैं। अगर आप अनमैरिड है तो ये वाले ऑप्शन को स्किप करके आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीयता, तो आप भारत में निवास करते हैं यहाँ पे टिक कर देंगे भारत वाले ऑप्शन में। देश का नाम यहाँ पे लिख देंगे। फिर आपसे पूछ रहा है आवास स्थिति, तो आप निवासी व्यक्ति है, निवास करते हैं यहाँ पे भारत में, तो यहाँ पे निवासी व्यक्ति कर देंगे। फिर आपसे पूछ रहा है कि आप अविवाहित है या पेंशनर है या अन्य है या गृह स्वामी यानी हाउस वाइफ है या स्टूडेंट छात्र है। जो भी आप जिस कैटेगरी में आप आते हैं कस्टमर, जैसे छात्र में, तो यहाँ पे मैंने छात्र लिख दिया है। फिर आपसे पूछा जा रहा है मासिक आय क्या है आपका, तो मासिक आय यहाँ पे गलत लिखा गया। मासिक आय यानी महीने की आय बोला जा रहा है, तो महीने का आय अपने हिसाब से लिख देंगे जो भी आपका मासिक आय है। फिर आपसे धर्म पूछा जा रहा है, आप हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है या अन्य है, तो यहाँ पे मैंने मुस्लिम टिक कर दिया है। आप जो भी कास्ट से बिलोंग करते हो वो कास्ट का टिक कर देंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि ग्राहक का प्रकार है। अगर आप सामान्य हैं तो आप सामान्य ही टिक करेंगे। फिर आपसे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इंडिया का कोड पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे IN लिख के सिंपली आगे बढ़ जाइएगा। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। यहाँ पे आपका नागरिकता पूछा जा रहा है, तो आप भारतीय में निवास करते हैं, भारतीय है, यहाँ पे भारतीय लिख देंगे। फिर यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर 10 अंकों वाला लिख देंगे। यहाँ पे कोई अगर और एक्सटर्नल मोबाइल नंबर आपके पास है इमरजेंसी कॉल के लिए तो यहाँ पे अपना लिख सकते हैं, वरना ये ऑप्शन ऐसे ही खाली करके यहाँ पे छोड़ सकते हैं। फिर आपसे यहाँ पे ईमेल ID पूछा जा रहा है। ईमेल ID में आप अपना ईमेल ID भर देंगे। ईमेल ID ज़रूर भरेंगे क्योंकि अकाउंट में ऐड हो जाने से हर टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहता है। फिर यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट है, जो भी है, पासपोर्ट है, वोटर पहचान है या ड्राइविंग लाइसेंस है, UID आधार है, तो यहाँ पे मैंने UID वाले पे टिक कर दिया है और आधार नंबर यहाँ पे 12 डिजिट वाले फिल कर दिया है। जो भी आधार जिस भी डेट को इशू हुआ था वो डेट डाल देंगे। अगर नहीं आते तो ये स्किप भी कर देंगे। फिर उसके बाद पते का विवरण पूछा जा रहा है, तो आप वर्तमान पता है या स्थायी है, तो वर्तमान पता मैंने यहाँ निवास पे टिक करके मैंने यहाँ पे पूरा एड्रेस फिल कर दिया है। और आप यहाँ गांव स्थान पूछा जा रहा है। यहाँ पे अगर आप सिटी में बिलोंग करते तो सिटी भरें, गांव में बिलोंग करते हैं तो विलेज भी लिख सकते हैं। यहाँ पे पिन कोड भी डाल देंगे, स्टेट जो भी आपका राज्य है बिहार डाल देंगे। या जिस भी डेट से आप फॉर्म भरे वो डेट आप डाल देंगे। आपने जो पहले पता दिया है अगर अस्थायी पता दोनों अभी सेम ही हैं तो यहाँ पे आप सेम लिख के आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आप अपना फ़ोटो चिपका देंगे। यहाँ पे आप जैसे अपने खाते में साइन रखना चाहते हैं आप अपना ऐसा साइन कर लेंगे। इसके नीचे कुछ भरना नहीं है। फिर हम इस पेज में आएंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है खाते का प्रकार, तो सेविंग का खाता आपको खुलवाना है तो SB लिख के बचत खाता यानी आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद खाते का परिचालन करने का तरीका क्या, यानी कि आप खुद करेंगे या ज्वाइंट खाता है। तो अब अगर सिंगल खाता खुलवा रहे हैं सिर्फ अपने नाम से, कोई ज्वाइंट नहीं है, तो आप सेल्फ लिख दें, स्वयं सेल्फ अपडेट करेंगे तो यहाँ पे स्वयं लिख देंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे नाम पूछा जा रहा है, जैसा नाम जैसा कार्ड पर चाहिए वो नाम आप लिखें। जो ATM कार्ड पर आपका नाम प्रिंट हो गया है वो नाम आपसे पूछ रहा है, तो ये बॉक्स में आप अपना नाम भर देंगे जैसा नाम आपको प्रिंट चाहिए अपने कार्ड पर। और उसके बाद प्रथम आवेदक, इसका ATM कार्ड का जो भी यूज करेगा वो कौन है, तो प्रथम आवेदक करेगा, तो प्रथम आवेदक में टिक कर देंगे। फिर उसके बाद आपसे सुविधा के बारे में पूछा जा रहा है कि SMS अलर्ट चालू करवाना है कि नहीं, तो मुझे SMS अलर्ट भी चाहिए तो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ सही वाले हाँ वाले ऑप्शन पर। फ़ोन बैंकिंग के बारे में पूछा जा रहा है तो हाँ वाले ऑप्शन के लिए मुझे फ़ोन बैंकिंग भी चाहिए। मोबाइल बैंकिंग पूछा जा रहा है तो हाँ मैंने मोबाइल बैंकिंग वाले ऑप्शन में क्लिक कर दिया। पासबुक चाहिए तो हाँ मैंने पासबुक वाले ऑप्शन में भी टिक कर दिया। फिर पेज को टर्न करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ भरना है नहीं। यहाँ पे नॉमिनी वाले सेक्शन में आएंगे। जिस भी व्यक्ति को हम नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो नॉमिनी का नाम भर देंगे। सॉरी, यहाँ पे आप अपना नाम ही भरेंगे, नॉमिनी का नाम यहाँ भराएगा।
तो आप अपना नाम यहाँ भर के यहाँ पे एक टिक लगा देंगे कि मैं, हम चाहते हैं जो भी नाम की व्यक्ति का पासबुक पर छपा हो। अगर आप चाहते हैं कि नॉमिनी का नाम पासबुक पर छपा हो तो ये टिक कर देंगे और यहाँ पे नॉमिनी का नाम भर देंगे, नॉमिनी का मोबाइल नंबर भर देंगे, नॉमिनी से आपका क्या संबंध है, जैसे मैंने भाई लिख दिया है। आपका जो भी नॉमिनी का संबंध हो वो लिख देंगे। फिर नॉमिनी का जो उम्र है, उम्र आयु लिख देंगे। उसका पता क्या है, उसका पता पूरा लिख देंगे जहाँ तक इसमें आ पाए। फिर यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर, जैसा आप साइन करते हैं आप अपना साइन कर दें। यहाँ पे आप अपना ही साइन करेंगे। फिर एक तो यहाँ साइन करेंगे। इस वाले सेक्शन में आएंगे, ये वाला पूरा टर्म एंड कंडीशन गाइडलाइन है बैंक के बारे में। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके आप देख भी सकते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ताकि मैंने इसे पढ़ के नहीं बताया है। फिर आते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए नियम 114B का दूसरा उपतब, ये फॉर्म 16 है। अगर आप पैन कार्ड खाता खुलवाने समय नहीं देते तब ये फॉर्म 16 आपको भरना अनिवार्य है। अगर आप पैन कार्ड दे रहे तो ये फॉर्म भरना अनिवार्य आपके लिए नहीं है। यहाँ पे आज सत्यापन किया गया दिन फ्राइडे, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया। जिस भी डेट को आप ये फॉर्म सत्यापन कर रहे हैं उस दिन का नाम लिख देंगे, दिनांक भी उस डेट का लिख देंगे जो भी डेट को आप ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। स्थान, जिस भी स्थान से ये फॉर्म भर रहे हैं आप उस स्थान का नाम लिख देंगे। घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर, आप अपना नाम यहाँ पे साइन कर देंगे। फिर पेज को टर्न करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ भरना है नहीं। फिर यहाँ पे नीचे एक आवेदक का हस्ताक्षर, आप अपना साइन यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद फिर ये भी NRI ग्राहकों की घोषणा, ये पूरा टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है पूरा। अगर चाहे तो वीडियो रोक के देख सकते हैं, वरना यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे टिक करके। मैं यहाँ पे अपना साइन कर देता हूँ। अभी यहाँ पे प्रथम साइन कर देंगे, बाकी दोनों में साइन नहीं करना है। इसके साथ एक आधार का जीरोक्स, एक पैन का जीरोक्स, एक फ़ोटो, और आधार पैन के नीचे भी साइन आपका होना चाहिए। तीनों एक जगह अटैच करके फ़ोटो चिपका के ये फॉर्म को काउंटर पे जमा कर देंगे। आपका अकाउंट 1 से 2 हफ्ते में ओपन हो जाएगा और उसका अकाउंट नंबर आपके मोबाइल पे चला जाएगा। अकाउंट नंबर आने के बाद उसमें आप 1000 रुपया, 2000 रुपये जितना भी डिपॉजिट करना चाहते हैं डिपॉजिट करेंगे। उसका वाउचर पर्ची लेके जाएंगे काउंटर पे, आपको पासबुक दे दिया जाएगा और आपका ATM चेक जो भी आपने अलाउ किया था फॉर्म भरते समय वो आपके डाक द्वारा आपके पते पर पहुँच जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, धन्यवाद।